ले लो हस्ती दुनिया ले लो देखो सीधा रास्ता अच्छा ही लगता है प्यारे बंदा हंसता बसता गम की जान मार भगाने वाले ले लो दूध। ये है रंजबू ये आप हर वक्त कंप्यूटर पे क्या करती रहती हैं? सारा, मैं काम कर रही हूँ एंड लेट मी कॉन्सेंट्रेट प्लीज। तुम अभी यहाँ से जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब क्या कोई और भूत निकालने का इरादा है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हमसे पहला भूत संभाला नहीं जा रहा, तुम दूसरा भूत की बात कर रही हो। हाँ ये तो है। पता है कभी कभी तो बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है, नखरों पे नखरे, जैसे भूत ना हो गया किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो गया। हमारा प्राइम मिनिस्टर इतने नखरे नहीं करता, वो देखता है इस तरीके से कि बंदे की जान निकल जाती है। खैर वो तो भूत है ना, उसका तो काम ही है इस तरह बोलना, उसे सूट करता है ना। वो जैसे मर्जी बोले, बात तो ये है कि पहली दफा वो कोई बात नहीं सुनता, और अगर वो कभी गलती से सुन ले तो ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे मेरी जनरेशन पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। खैर एहसान ही तो कर रहा है, उस बेचारे से कौन कौन सा काम नहीं लिया हमने। तो उसे काम के पैसे देते हैं हम। वैसे हम उस बेचारे को पैसे देते कब है? वो तो हमने उसको सॉफ्टवेयर के चक्कर में पागल हो गई लड़की, इतना ऊंचा ऊंचा चीख रही हो, सोच समझ के बोला करो, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ खासकर उस बिजली के बच्चे के, उसके कान तो हर वक्त खड़े रहते हैं, है ना? वैसे आप ये कर क्या रही हैं? हो, अपनी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रही हूँ। मगर अभी तो आपने कहा था कि एक भूत नहीं संभाला जाता, तो फिर दूसरा क्यों लेकर आओगी? फिर वही काम कर रही हो। आउट। मैं बोर हो रही हूँ, ऐसा करते हैं लूडो खेलते हैं। हाँ व्हाई नॉट। मैं बिजली को कहती हूँ तुम्हारे साथ बैठ के लूडो खेलेगा, वैसे भी उसका मुंह ना व्हाटएवर। मगर वो दिमाग बहुत खाता है। चलो आइडिया बुरा नहीं है बोरियत दूर करने का, लेकिन वो है कहाँ? वो उससे तो मैंने एक बहुत ज़रूरी मिशन पे भेजा है। क्या मिशन? देखो, इश्तिहार देने के बावजूद क्लाइंट कम कम आते हैं, तो मैंने उसे एक सियासतदान के पास सेक्रेटरी लगा कर भेजा है ताकि वो सियासतदान को घेर के हमारे ऑफिस लेकर आए। ब्रिलियंट, ताकि आप उससे मुंह मांगी रकम वसूल कर सकें। यू गॉट इट, दैट्स व्हाट आई मीन। आई एम जीनियस। अच्छा, तो तुझे डार साहब ने भेजा है मेरे सेक्रेटरी की नौकरी के लिए, हैं? अच्छा क्यों भाई, क्या खास बात है तेरे अंदर कि मैं तुझे अपना सेक्रेटरी रख लूं? वजह? सर मुझ में ख़ास बात नहीं, बल्कि खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। अच्छा, सबसे पहली खूबी यह है कि मैं सफ़ेद झूठ को मज़ीद सफ़ेद करके बोलता हूँ, और दूसरी खूबी मुझ में ये है सर कि मैं शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार हूँ। जेड़ा जुल्म तुसी नहीं भी करना, मैं कर देना। जिंदाबाद। वो तेरी इन बातों ने मुझे कायल कर दिया भाई, मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई ये बातें। तू सेक्रेटरी की बात कर रहा है, मैं पुत्र तुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखूंगा। शाह का इकबाल बुलंद हो, बाद अब्बा मुलाजा होशियार, जनाब मलक एहसान साहब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ जी बानो बेगम, वो शॉपिंग पे जो आई थी सरकार मिल गई है? नहीं नहीं इसमें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तू किधर गायब हो जाता है? 1.5 घंटे से मैं बकवास कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ तुझे, तू गायब हो जाता है यार। सर जी गेट के ऊपर इतना रश लगा हुआ है कि उनको संभालते संभालते मुझे इतनी देर होगी जी। इलेक्शन सर पे आ रहे हैं ना, तो हमारे वोटर जो हैं वो आए होंगे। नहीं जी, लोग तो बस गिनती के ही हैं जी, वो बाकी तो हमारे घर के लोग हैं सर। क्या मतलब है? वो सर जी वो लोग आए हैं जी जो पिछले जलसे में हमारे पास आए थे जी। वो आए हैं जी, वो कह रहे हैं कि वो तो पिछले जलसे में जो आए थे उन्होंने अगले जलसे में भी आना है, मगर अगला जलसा जो है वो तो परसों है, वो आज क्या करने आ गए? इसलिए तो आए हैं जी। वो कह रहे हैं कि हमें पिछले जलसे के पैसे भी दे दें और अगले जलसे के पैसे भी एडवांस दे दें जी। शाबाश, अगले जलसे के पैसे एडवांस दे दें।
कमाल है भाई, हम उन्हें एडवांस दे दें, वो जलसे में ना आए तो कौन जिम्मेदार है? सर जी ये बात मैंने उनसे कही थी, हाँ? लेकिन वो कहने लगे कि हम कोई मलक एहसान है जो वादा खिलाफी करेंगे। बस जुबान को बंद रखा कर, कई बार कहा है ऊंचा ना बोला कर, दीवारों के भी कान होते हैं। दिमाग खराब है, पागल आदमी। और ये देख अखबार देख, तस्वीर देख जरा, क्या नूर आया हुआ है चेहरे पे, ये देख। अच्छा जी, हाँ ये देख। लाएं जी मैं भी देखूं कौन सा अखबार है और कौन सा कैमरा है जो इस चेहरे पे भी नूर ले आया जी। वाह 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 वाह, माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत है जी। मैंने पहली मर्तबा आपकी फोटो इतनी खूबसूरत देखी है जी। लेकिन ये नीचे भूत क्यों लिखा हुआ है जी? कहाँ लिखा भूत? अरे बेवकूफ आदमी, ये इश्तिहार है, ये देख, ये लिखा हुआ है रेंट आ भूत। रेंट आ भूत यानी कि भूत किराए पे मिल रहा है। वो भूत किराए पे मिल रहा है यार। सर जी ये तो बड़ी अच्छी खबर है जी, बड़ा अच्छा इश्तिहार है। सर जी अगर ये भूत हमें किराए पे मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएं जी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। फोन मिला। अच्छा फोन मिला। ये पकड़े जरा। ला ला ला, ये पकड़। पता नहीं कौन सा दिन था जब मैंने तुझे सेक्रेटरी रख लिया। तेरी डायरियां चेक मैं पकड़ूंगा। फोन मिला। मेरा ख्याल है इतवार का दिन था जी। तो फोन मिला, कल्पा ना मुझे फोन मिला। अच्छा जी ये 9 है? 9 नौ ही है, तुझे नजर नहीं आ रहा? अभी तो बैल ही नहीं हुई जी। बेगम साहिबा मैंने अपना काम कर दिया है जी। जी वो मलिक साहब बात करेंगे जी। कोई खातून बोल रही है जी। ओ यार, यानी भूत भी किराए पे मिलेगा और खातून से भी बात होगी। हेलो, मलिक एहसान स्पीकिंग। एहसान साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, हमारी बड़ी खुशकिस्मती आप हमारे छोटे से दफ्तर में तशरीफ लाए। इसका मतलब है आप मलिक साहब को जानती हैं? बड़ी बात है। अब नहीं जानती नहीं थी, वो आपने बताया तो जान गई हूँ। हमने सुना है कि आप भूत किराए पे देती हैं। अच्छा अच्छा, तो आप भूत के सिलसिले में आए हैं। और भूत को जरा बांध के रखिएगा, कहीं हमें ना पड़ जाए। सुने, ये मलिक साहब गूंगे? दरअसल बात यह है बीबी, कि आपने जो ये इल्जाम लगाया है तो ये बात नहीं है। मेरे अल्फाज दरअसल बहुत कीमती होते हैं, तो मैं इन्हें जाया नहीं होने देता। वैसे जब मैं असेंबली के अंदर तकरीर करता हूँ तो स्पीकर साहब माइक बंद कर देते हैं ना? आपको स्पीकर वाली बात किसने बताई है? वो टीवी पे देखा था। टीवी वो दरअसल वो कैमरा ट्रिक होता है। अपना आप दरअसल हमें फौरी तौर पर अपना भूत जो है वो दिखा दें, क्योंकि टाइम जरा मेरे पास कम है। खुदा ना खास्ता कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है जो आपके पास वक्त बहुत कम है? शट अप सारा, इनके कहने का ये मतलब नहीं था, है ना मलिक साहब? आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, वेट कीजिएगा प्लीज। आज क्यों, क्या हुआ? क्या हमने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें? मैं गोकाक में हॉटलाइन पे बात कर रहा था। लो, कोई फायदा नहीं, हम भेजेंगे तो जाओगे ना। तुम चुप कर जाओ तो बेहतर है। तुमसे बात करने के बाद मेरा दिल करता है कि मैं गोकाक वापस चला जाऊं। इसका मतलब है कि मैं इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि मेरी बातें सुन के तुम्हें अपनी दुनिया याद आ जाती है। ओहो डफर, मेरा मतलब है कि मुझे निकाल के सब इंटेलिजेंट है। Come on, तुम मुझसे बात करो। अब अच्छा अब छोड़ो, अब ये देखो सामने कौन बैठा है। ये तो गामा भूत है, ये यहाँ पे कैसे आ गया? नहीं, ये भूत नहीं है, ये तो इंसान है, सियासतदान है। ओह, सियासतदान है तो फिर इंसान तो नहीं हुएगा। ये आपका भूत बड़ा बदतमीज है जी।
नहीं नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, ये अभी ठीक हो जाएगा। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, हमें तो ऐसे ही भूत की तलाश थी। क्यों भाई? मैं बदतमीज नहीं हूं, मैं सच बोलने वाला हूं। ओहो, ये तो मसला हो जाएगा, क्योंकि सच लफ्ज जो है वो तो हमारी लुगत में है ही नहीं। नहीं जी, आप जो कहेंगे ये वही करेगा, आप फिक्र ही ना करें। कम ऑन मैम, ये आप मुझे क्या कह रही हैं? वो सियासतदान है, उसने मुझे कोई उल्टा सीधा करने को कह दिया तो तुम उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा कर देना बस। वैसे ये खाली रेंट पर ही मिलता है या मैं इसको खरीद भी सकता हूँ? ओह हेलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा तो तुम खरीदने की बात कैसे कर सकते हो? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अपना नाजिया जी, मैं इस भूत की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, आप बात तो करें। ओह हेलो, ये कोई पार्लियामेंट की सीट नहीं है जिसे तुम खरीद सकते हो, या ये कोई गरीब की जमीन नहीं है जिसपे तुम कब्जा कर सकते हो। मलिक साहब आप फिक्र ना करें, आप एडवांस दे दें, भूत कल सुबह आपके घर पहुंच जाएगा। ओ जी, कम से कम 4 दिन के लिए चाहिए होगा। आप 10-20 लाख ज्यादा ले लें। ओए, तू मेरे वाला है या इनकी तरफ है? अब नहीं नहीं, ये है आपकी तरफ ही, बड़ी मुश्किल से भेजा है जी। हैं? हाँ मलिक साहब, आप जल्दी से चेक दे दें, आपका काम हो जाएगा। हाँ, आप जल्दी से चेक काटें जी। सेक्रेटरी के बच्चे, पता नहीं काम मर जाता है। ये लो सर जी, खैर तो है, कहीं असेंबली तो नहीं टूट गई? तेरे मुंह के ऊपर, असेंबली का पुत्र जब करेगा मनुष्यत की बात ही करेगा। तो सर जी, आप इतना चीख क्यों रहे हैं जी? अब भूत नहीं आ रहा था, आया ही नहीं अभी तक। और बात सुन, कहीं वो भी हमारी तरह कोकाफ का सियासतदान तो नहीं निकला? खुदा ना करे कि मैं तुम जैसा निकलूं। अगर मैं तुम जैसा हुआ तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। ये मजाक भी करता है। और भाई भूत, और तू तो खुद भूत है, तू अपने आप को कैसे मार सकता है? ले। लिसन मिस्टर मालिक, आई वार्न यू। इसको क्या गाली मत दे। मैं गाली नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें तंबी कर रहा हूं। तू हमें क्या तंबी सुनाएगा? हम दोनों ने तंबियां पहनी हुई हैं। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे इस किस्म के बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी मैं बाय डिफॉल्टेड भूत हूं। ओ अच्छा, इसका मतलब है कि बैंकों के साथ कोई रफड़ करके यहां पहुंचे हुए हो। देख ले भी सेक्रेटरी, भूत भी बैंकों के साथ फ्रॉड करके डिफॉल्ट पे आ जाते हैं। ओह माय गॉड, इन लड़कियों ने मुझे कहां फंसा दिया। इससे तो बेहतर था कि मैं कोका वापस चला जाता। भूत, तूने पुत्र 2 बातें गलत की हैं। एक तो ये कहा है कि लड़कियों ने फंसा दिया, और दूसरी बात यह है कि भाई तूने पैसे लिए हैं। एक तो तू लेट आया, ऊपर से वापस जाने की बात कर रहा है। आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन ले मिस्टर मालिक। मैं सुबह 6 बजे का आया हूं और आप नवाबों की तरह 1 बजे उठ के आके कह रहे हैं कि मैं लेट हुआ। मैं नहीं, बल्कि आप लेट आए। सही है, ठीक है। नाश्ता वाश्ता किया तुमने? अरे बात सुन सेक्रेटरी जी, इसको पुत्र नाश्ता वाश्ता करा जरा। न्यारी, खद्दे, पाए, पूरी, हलवा, तबीयत खुश कर दे इसकी। नाराज नहीं करना इसको, भूत है। जी ठीक। और यार मैं जरा लेट उठता हूं। वो इसको क्या नाश्ता करना है जी? अंडे, टमाटर, गंडे, प्याज, मेरा मतलब है कि नान, चने, कोफ्ते। बिजली, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैंने तुम्हारा पोल खोल देना, और फिर मलिक के हल्काए कुत्ते तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेंगे। सॉरी, बोटी होगी तो नोचेंगे, बल्कि तुम्हारी हड्डी हड्डी नोच लेंगे। मलिक साहब के हल्के में बहुत कुत्ते हैं जी। हल्के नहीं, हल्काए कुत्ते। उतार के फेंकता हूं मैं मलिक साहब के कपड़े और अपने कपड़े पहन के जा रहा हूं मैं वापस। तुम वाकई हमारा पोल खोल दोगे? अगर तुमने मुझे मजीद गुस्सा चढ़ाया तो।
तो पूत बेटे बात यह है कि इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए हैं और मेरे वोटरों की बहुत कमी है। मालिक, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, लोगों को तुम्हें वोट देने की बजाय तुम्हें कुट चाड़नी चाहिए। पूत बेटे, देखो यार, वोटरों का इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं वोट तुम्हारे लिए कहां से लेकर आऊं? जहां से मर्जी लेके आओ। अब पूत तो मौके मैं हूं, तुम्हें किस लिए लेके आया हूं? यानी कि तुम्हारा मतलब यह है कि मैं मासूम लोगों को अपने जादू के जरिए तुम्हारे लिए वोट डालने के लिए लेकर आऊं? नो नो मालिक, नो। मैं तुम्हारे लिए ये गलत काम बिल्कुल नहीं करूंगा। ओ यार पूत बेटे, तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ बुरा आदमी साबित हो गया हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं। मालिक, तुम इतने बुरे हो या उतने बुरे हो, आई डोंट केयर। गाली मत दो मुझे। मेरे कहने का मकसद ये है मालिक कि मैं अपनी ताकत किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करूंगा। यार, मैंने ताकत कब गलत काम में इस्तेमाल करनी है? मैं इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ अच्छे काम करूंगा बेटे, बुरे काम नहीं करूंगा। Oh really? हाँ? अच्छे काम करेगा मालिक? हाँ? मसलन क्या करोगे? मसलन अपना सड़क बनवाऊंगा अपने घर के बिल्कुल सामने वाली, जो है वो बारिशों की वजह से खराब हो गई है। गुड, वेरी गुड मालिक। सड़क बनाओगे और वो भी अपने घर के सामने वाली। बिल्कुल। अगर तुम पिछली गली बनवाते तब सही बात होती मालिक। यार, तुम बात समझ नहीं रहे हो। और देखो, मेरे जीतने के बाद लोग जो है वो मेरे घर आया करेंगे काम के सिलसिले में। सड़क मेरे घर के सामने वाली टूटी होगी तो उनको प्रॉब्लम होगी ना यार। और फिर मैंने ये भी फैसला किया है, मैं औरतों के हुकूक के लिए जंग करूंगा। औरतों के हकूक के लिए जंग करेगा, और वो भी मालिक। मसलन तुम क्या करोगे? मसलन ये कि देखो, बानो और वो जो लड़की आई थी ना, इन दोनों के माली हालात बहुत खराब हैं, तो मैं उनकी माली इमदाद करूंगा। ये दोनों बेगमात हैं। यार पूत बेटे, तू भी अजीब बात करता। बेगमात नहीं है ये, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपना गर्लफ्रेंड। मालिक, कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। मैं अपनी ताकत तुम्हारे किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करूंगा, और आज के बाद मुझे अपनी ताकत किसी गलत काम में इस्तेमाल करने के लिए कभी मत कहना। मैं तुम्हें यहां पैसा दे के लाया हूं और ये काम ये शोर कैसा है? ये मेरे बेटे की गाड़ी का हॉर्न है। जैसा डैड! बेटा वैसा बाप। डैड, जी बेटे, जी बेटे। आपको मेरे हॉर्न की आवाज नहीं आ रही थी? ओह बेटे, घर में मेहमान। ये कहां चला गया भाई? ओह, तुम उधर आ गए हो। डैड, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? जी बेटे, जी बेटे, हुक्म करें बेटे, क्या हुआ? डैड, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। ओह, क्यों भाई, क्या हो गया मेरी जान को? मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है जिसने आज मुझे बड़ा तंग किया है। मैंने भी उसकी बाइक तोड़ दी और उसे मार भी पड़वाई है। मगर बेटे, उसने बदतमीजी क्या की थी? उसने मेरे सिक्योरिटी वाले डाले से पहले अपनी गाड़ी निकाल ली और फिर मेरे से आगे भी निकल गया। अब क्या करें बेटा, आपने सब कुछ पहले ही कर दिया, और वैसे भी ये सब कुछ को पहली बार तो हुआ नहीं। अच्छा डैड, मुझे ये गाड़ी चेंज करनी। वैसे भी मैं इस गाड़ी से बोर हो चुका हूँ। ओके ओके। मालिक जी। आई एम सॉरी टू से, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। हाँ?